पति के अवैध संबंध का विरोध करना महिला को भारी पड़ गया और उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। घटना पचम्बा थाना क्षेत्र के नरेंद्रपुर गांव की है, जहां बलिया भरकट्टा की यास्मीन खातून का विवाह 2017 में नरेंद्रपुर के मोहम्मद हसनैन के साथ हुई थी। मोहम्मद हसनैन के 3 पुत्री भी है। हाल के दिनों में यास्मीन गर्भवती भी थी। बताया महिला के भाई मोहम्मद मिस्टर ने आरोप लगाया कि उसके बहनोई का अवैध संबंध किसी महिला के साथ था, जिसका विरोध उसकी बहन लगातार करती थी। कई एक बार गांव में पंचायत भी हुई एवं थाने में आवेदन भी दिया गया, लेकिन आपसी सुलह के साथ कई बार मामले को शांत कर दिया गया। हाल के दिनों में उसके बहनोई का संबंध किसी महिला के साथ था, जिसका विरोध उसकी बहन लगातार कर रही थी। बीती रात्रि उसकी बहन ने उसकी मौसी को फ़ोन किया कि इसके पति उसके लगातार मारपीट कर रही है। उसकी मौसी ने जल्द ही नरेंद्रपुर आने की बात कही, लेकिन देर रात अचानक ये फ़ोन आया कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई है। जब वे नरेंद्रपुर पहुंचे तो उसके बहनें उसके पिता दोनों फरार थे, जिसकी सूचना पचम्बा थाना प्रभारी को दी गई। पचम्बा थाना प्रभारी ने तत्परता दिखाते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर मधुपुर स्टेशन से आरोपी मोहम्मद हसनैन उसके पिता मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में मृतक महिला यास्मीन परवीन के भाई मोहम्मद मिस्टर ने बताया कि बहन की शादी 2017 में हुई थी और लगातार में हम लोगों से दहेज की मांग किया जाता था। कई बार उसके दहेज मांगों को पूरा भी किया गया, लेकिन लड़की का आचरण बिल्कुल ख़राब था, जिस वजह से हमारी बहन से लगातार उसका झगड़ा हुआ करता था। हाल के दिनों में इसी मुद्दे को लेकर लगातार झगड़ा हो रहा था, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारी बहन की हत्या कर देंगे। इधर नरेंद्रपुर गांव के साथ साथ बलिया गांव में भी महिला की मृत्यु के बाद मातम पसरा हुआ है। यास्मीन का भाई बोल रहे हैं, और इसके साथ तो पहले से भी कुछ दहेज वहेज का लेके, जैसे पलंग टूट गया या फ्रिज उड़ जैसे, तो उसके वजह से लेके मारपीट होता था। और उसके बाद में ले रहे कि कोई लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में हम बात किए थे। मेरी बहन भी उसको बोली थी, जिसके वजह से बहन को मार के हाथ तोड़ दिया था। उस विषय में हम बात भी किए थे कि आएंगे घर तब बात करेंगे। फिर मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था, मोबाइल स्विच ऑफ रखता था। 2-4 बार इसका इसी तरह होता था मारपीट। जब भी देखो कुछ छोटा छोटा सा बात लेके मारपीट करता था, बहुत ज़्यादा। और इसके विषय में 3-4 बार तो फैसला हो चुका था मौखिक से, और एक बार लिखित से भी फैसला हुआ था। इसका शादी 2017 में हुआ था। 3 बच्चा है, लड़की। ये 4था नंबर था, प्रेग्नेंट थी 4 महीने की। पहला बच्चा 5 साल का है, दूसरा 3 साल का है और तीसरा 1.5 साल का है। आपको जानकारी कैसे हुई? हमको जानकारी रात को 1 बजे मिला। उससे पहले घर वालों से बात हुआ था। उस टाइम वैसा कुछ बताया नहीं कि मारपीट ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत बताया था, बोला ठीक है। हमको बाद में 1 बजे रात को पता चला, हम कहीं गोड्डा में काम करते थे। जब वहाँ से हमको पता चला तब हम वहाँ से 3 बजे रात को निकले और सीधे थाने पे आए। तो थाना में आए, देख रहे हैं डेड बॉडी। तब तक वो लोग मार के, लड़का भाग रहा था, जहाँ से इसको मधुपुर से पकड़ के लाया गया। यास्मीन खातून का नाम, उसका खाला बोल रहे हैं। हम बात किए उससे रात में 8:30 बजे कि वो हमको मारपीट कर रहा है, दूसरे लड़के के साथ उसका चक्कर है, और बहुत बार उसका झगड़ा भी किया, मारपीट। और रात में हम 8:30 बजे उससे बात किए। हम वो बोल रही थी कि हमको खाना नहीं खाए हैं। उससे हम बात की, खाना खा लो। उसके बाद वो हम नहीं जान पाए कि वो उसे मार देगा। पता नहीं है कि कैसे करके वो मारेगा। इनका शादी कब हुआ था? शादी 2017 में। इनका कितना बच्चा? 3 ठो लड़की है और एक चौथा बच्चा है। हम लोग चेकअप करवा के रखे थे लड़का का पेट में। तो इसके साथ मारपीट क्यों करता था? क्योंकि ये दूसरे साथ में चक्कर चला रहा था, इसी वजह से। क्या नाम है इस लड़की का? यास्मीन खातून। आप उनकी कौन है? हम उसका खाला बोल रहे हैं।